नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले प्रधानमंत्री कहते रहे लेकिन चीन ने हमारी जगहों पर कर लिया लद्दाख में कब्जा। बताएंगे दोस्तों क्या किया है। राहुल गांधी ने तिरंगा भी फहराया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सनी देओल पर बीजेपी हुई मेहरबान तो कांग्रेस ने लपेट लिया प्रधानमंत्री को। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सनी पर मेहरबान हुए 56 करोड़ की वसूली टल गई है। बताएंगे क्यों सनी देओल में फंस गई है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले इंडिया कर सकता है बहुत जल्दी अपने लोगों को लॉन्च। जी हां, आपको बताते चले अब अपना लोगो लॉन्च करेगी इंडिया 26 दलों का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक्टर प्रकाश राज ने उड़ाया प्रधानमंत्री का मजाक। बोले चंद्रयान 3 से पहली तस्वीर आई है जहां पर एक चाय वाला जो है चाय डाल रहा है चांद पर। बताएंगे क्या है ये मामला, क्यों लोग भड़क रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं राहुल गांधी बने दोस्तों नंबर 1। आपको बता दें स्टंट करते हुए दिखाई दिए, लोग बोले धूम 4 का हीरो आ गया है। बताएंगे राहुल गांधी की और तस्वीर वायरल होने के बाद क्या हुआ। वहीं पर दोस्तों कन्हैया कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास करके गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमारा बाप जो है गृह मंत्री अमित शाह नहीं है, वरना हम भी जय शाह की तरह बीसीसीआई के जो है चेयरमैन होते। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले दिल्ली में हमने 5 मोहल्ले क्लिनिक का उद्घाटन किया है, अभी और भी बाकी है, हमारा काम नहीं रुकेगा भले ही बीजेपी कुछ भी करे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी स्वाति मालीवाल। बोले फिलहाल दिल्ली में नाबालिग के साथ रेप कांड को लेकर जमकर घेरा। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी देश के संविधान को अब अपने तरीके से लिखना चाहती है, वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती। वहीं पर दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य ने उड़ाई अंध भक्तों की धज्जियां। मौर्य बोले हमने जो हमारे ऊपर जूता फेंकने आया था हमने उसके काले कोट की चिथड़ियां उड़ा दी। मौर्य बोले मैं जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनके लिए मैं खतरा हूं। बताएंगे क्यों दोस्तों मौर्य ने वो बात बोल दी जो आज तक कोई नहीं बोल पाया। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले बीजेपी भले ही बोलती रहे लेकिन चीन ने हमारी जगहों पर कब्जा कर लिया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले पेंगोंग के आगे चीन ने जो है कब्जा किया है। चीन ने जो है यहाँ पर लद्दाख की जमीन पर कब्जा कर चुकी है। वहीं के लोगों से जब पूछा गया तो वहीं के लोगों ने दोस्तों आपको बताते चले एनआई को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जहां हम पेट्रोल लेने जाया करते थे, जहां पेट्रोलियम था, वहां पर चीन ने अब अपना कब्जा कर लिया है, वहां हम नहीं जा पाते। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी ना करती रही कि चीन ने कोई कब्जा नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी इसका दावा करते रहे कि चीन ने हमारे साथ हमारी जमीन पर कब्जा किया है। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर हमला भी बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री किससे सच छुपा रहा है, जनता से। जो जनता देख रही है दोस्तों कि क्या हो रहा है, और सबने देखा, ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि आखिरकार चीन क्या कर रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सच से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश से सच छुपाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों देश देख रहा है कि सच्चाई क्या है। वहीं पर हम आपको ये भी बता दें दोस्तों, राहुल गांधी ने लद्दाख में झंडा भी फहराया। और आपको बता दें उन लोगों ने पूर्व जो हमारे देश के सैनिक थे उन लोगों के साथ झंडा फहराया। वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ जुट गई थी कि भीड़ को देखकर लोग हैरान हो गए। हालांकि राहुल गांधी ने सभी से कहा कि फिलहाल ये जो कुछ भी है जनता के साथ दोस्तों उन्होंने शेयर किया। लेकिन एक चीज तो साफ है, हमारे देश में दोस्तों आज जो हो रहा है, जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, भाजपा उनसे भाग रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उड़ा दी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां। बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के नेता एक वो बात बोल गए हैं जो आज तक कोई नहीं बोल पाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे ऊपर जूता फेंकने वाला जो था वो बीजेपी का आदमी था। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी जो है
वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों पागल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आज मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश की जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि फिलहाल काला कोट पहनकर आया था, हम पे जूता फेंक रहा था, हमने उसके काले कोट की धज्जियां उड़ा दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं देश के भाईचारे की बात करता हूँ, प्यार मोहब्बत की बात करता हूँ, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, इसलिए इन लोगों को परेशानी है। मौर्य ने कहा कि फिलहाल दिलों में नफरत भरी हुई है इन लोगों की, ये चाहते हैं कि लोग इंसान से जो है यहाँ पर दरिंदे बन जाए। उन्होंने कहा कि ये लोग जानवर से भी बदतर सलूक करते हैं लोगों के साथ। आप समझिए दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य वो बात बोल गए जो अब तक कोई नहीं बोल पाया। उन्होंने कहा कि ये लोग इंसानों के साथ जानवर से भी ज्यादा बदतर सलूक करते हैं और इंसानों को धर्म पर टारगेट करते हैं। ये लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को सिर्फ इसीलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य प्यार की बात करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये लोग वही हैं जिन्होंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या कर दो, उसको गोली मार दो, उसकी उंगली काट दो, उसका सर धड़ से अलग कर दो। ये वही लोग हैं जो देश में नफरत फैलाते हैं, जो नहीं चाहते कि स्वामी प्रसाद मौर्य प्यार की बात करे। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य भाईचारे की बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी दोस्तों नफरत फैलाने में लगी हुई है और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को जमकर लपेटा। मौर्य ने साफ कहा कि बीजेपी की सिर्फ एक ही रणनीति होती है, वो चाहती है कि वो देश में नफरत फैलाती रहे और लोग नफरत में पड़े रहें। दरअसल दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य की बात गलत नहीं है, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार इंसानों के साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक करती है। हमने देखा कैसे अतीक और अशरफ का एनकाउंटर कर दिया गया, उन लोगों के ऊपर कैसी कैसी धाराएं लगाई गई थी। यही नहीं दोस्तों, अगर फिर इंसाफ की बात है तो फिर तो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं जिनके साथ फिर ऐसा ही सलूक होना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, उनके ऊपर कोई 100-200 मुकदमे नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सनी देओल पर मेहरबान होना बीजेपी को पड़ा भारी। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल दोस्तों अभी कुछ दिन पहले अखबार में खबर छपी, यहां तक कि एक दिन पहले ही छपी कि सनी देओल जो है वो 56 करोड़ का लोन देने में नाकाम रहे। बैंक उनसे 56 करोड़ का जो लोन दिया था वो वसूल नहीं पाई और सनी देओल उस लोन को चुका नहीं पाए। इसलिए सनी देओल का जो मुंबई वाला बंगला है उसको हम नीलाम कर रहे हैं 56 करोड़ रुपए जो वसूलना है उसके लिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए अचानक से क्या हुआ कि सनी देओल को बीजेपी के कहने पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने छोड़ दिया। जी हाँ, कल अचानक से एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है कि कुछ निजी कारणों के चलते हम सनी देओल का बंगला अब नीलाम नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। आपको बता दें दोस्तों दरअसल अंदर की स्टोरी ये है कि सनी देओल बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी के सांसद हैं सनी देओल, इसीलिए प्रधानमंत्री के कहने पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस बंगले की नीलामी टाल दी। आपको बताते चले अभी हाल ही में सनी देओल की फिल्म गदर आई थी, गदर हिट हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात समझिए दोस्तों, सनी देओल 56 करोड़ रुपए नहीं चुका पाए, उनका बंगला नीलाम हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री कैसे जो है उड़ते हुए आ गए और उन्होंने इस बंगले को बचा लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सनी देओल बीजेपी का ही वो है सांसद, इसीलिए प्रधानमंत्री के कहने पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 56 इंच के कहने पर उन्हें छूट दे दी। अब आप समझिए दोस्तों, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के पास पैसा नहीं है इतना कि वो जो है इन लोगों को एमएसपी दे पाए, किसानों को गारंटी एमएसपी की, या फिर गरीबों के लिए योजना चला पाए। दोस्तों अचानक से कैसे जो है सरकार के पास पैसा आ जाता है कि वो लाखों करोड़ों रुपए में बिल पास करा लेती है एनआरसी का, करोड़ों रुपए का जो है अडानी अंबानी पर कर्जा माफ कर देती है और सनी देओल का बंगला अचानक से नीलाम होते होते रुक जाता है। मतलब गरीबों के लिए पैसा नहीं है, पर ऐसे अमीरों के लिए सरकार के पास खजाना भरा पड़ा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जमकर गरजे कन्हैया कुमार ने लिया अमित शाह को लपेटे में। दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार ने अमित शाह के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भैया हमारा पप्पा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह नहीं है, हम जय शाह की तरह बीसीसीआई के हेड नहीं है। अगर हमारा पप्पा भी अमित शाह होता तो शायद हम भी बीसीसीआई के चेयरमैन होते। आपको बता दें कन्हैया कुमार ने कहा कि आजकल हर आदमी मेहनत करता है, लेकिन
लेकिन बीजेपी के नेताओं में परिवारवाद नहीं है क्या? दरअसल आपको बता दें पूरा मामला कन्हैया कुमार ने परिवारवाद को लेकर घेरा। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद की बात करती है, लेकिन अब बीजेपी को परिवारवाद याद नहीं आएगा। जब बीजेपी परिवारवाद की बात करती है तो उसे देखना चाहिए कि उसके तमाम नेता बीजेपी में बाप बेटा, बहू ससुर, माँ बहन भाई, तमाम लोग दोस्तों ये पूरा परिवारवाद भरा पड़ा है। और इसीलिए कन्हैया कुमार ने सबसे पहला नाम जय शाह का ही गिनाया। उन्होंने कहा कि जय शाह तो गृह मंत्री अमित शाह का बेटा है, उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया है। दरअसल दोस्तों जय शाह जो है इस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं अटक अटक के, जैसे पहली वाला बच्चा बोलता हो। देखिए इंग्लिश हालांकि हम जानते हैं दोस्तों कि आती है तो बड़ी बात है, नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों जय शाह जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। और जय शाह दोस्तों ऐसे इंग्लिश बोलते हैं जैसे कोई पहली का बच्चा बोल रहा हो। और आपको जय शाह का फेस देखना कभी ऐसा लगता है बिल्कुल बेबी फेस, ऐसा लगता है कोई 2 साल का बच्चा बोल रहा है, लेकिन दोस्तों अमित शाह का बेटा है जय शाह, और जय शाह के अंदर भी वही राजनीति भरी हुई है जो अमित शाह के अंदर है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने जो है यहाँ पर दिल्ली में 5 मोहल्ला क्लिनिक का किया उद्घाटन। बोले अभी और भी बाकी है, और भी उद्घाटन होना। अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी चाहे हमें कितना ही रोकने की कोशिश करे, लेकिन हम दिल्ली वालों का काम रुकने नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों पूरा मामला समझ लीजिए, अरविंद केजरीवाल जो है दोस्तों इस वक्त दिल्ली को लेकर पूरी तरीके से श्योर है। वो दिल्ली पर उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार उन्हें कुछ काम नहीं करने दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जो है दोस्तों दिल्ली की राजनीति को अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से हमारी उसको रोक दे दोस्तों राजनीति को, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों का काम बिल्कुल नहीं रुकेगा, हम काम करते रहेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों दिल्ली के लोगों को लेकर यहाँ पर केजरीवाल ने सीधा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वे दिल्ली के लोगों के साथ हैं और जो है यहाँ पर उनके लिए काम करते रहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हमें रोकने की कोशिश करेगी लेकिन हम रुकेंगे नहीं। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है केजरीवाल इन दिनों बीजेपी के ऊपर हमलावर है, वो अपने किसी काम को रोकना नहीं चाहते हैं। इसीलिए केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर चीज को रोकने की कोशिश कर रही है ताकि दिल्ली का विकास ना हो, दिल्ली में काम ना हो। दोस्तों ये तो साफ दिखाई भी दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, अब आपको बताते हैं इंडिया जो है दोस्तों बहुत जल्दी लॉन्च करेगा अब अपना लोगो। दरअसल आपको बताते चले 30 और 31 को महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बैठक है, और उससे पहले बताया जा रहा है कि अब जल्दी ही उसी दिन या फिर उससे पहले इंडिया गठबंधन अपने लोगो को लॉन्च कर सकता है। लेकिन दोस्तों जहां तक लॉन्च करने की बात है वो 30 या 31 तारीख तक ही होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि तमाम विपक्ष एक साथ होगा और इसी दौरान इस लोगों को शेयर किया जाएगा सबके साथ। दरअसल सब बीजेपी की राजनीति देख चुके हैं, सब देख रहे हैं कि बीजेपी दोस्तों अपने हिसाब से राजनीति कर रही है। वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से दोस्तों लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। इसीलिए इस बार विपक्ष पूरी प्लानिंग के साथ आया है। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छोट भैया नेताओं तक जो विवादित बयान देते हैं दोस्तों इंडिया गठबंधन पर, उन सबको घेरा जाएगा। यही नहीं दोस्तों, आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों इंडिया गठबंधन बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है हर तरीके से। वोट के मामले में भी भारी पड़ेगा, परसेंटेज में भी दोस्तों आप समझिए बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए आपको बताते चले दोस्तों अब जो यहाँ पर काफी कुछ बदलने वाला है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष 2024 में बीजेपी को दोस्तों पक्का सत्ता से कर देगा बाहर। अब देखना ये दोस्तों कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी सत्ता से कैसे होगी बाहर, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है दोस्तों वो बहुत जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा दे दे। लेकिन इस बार विपक्ष जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहता है, और इसीलिए दोस्तों बीजेपी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से बच जाए। लेकिन इस वक्त दोस्तों देश का तमाम मुद्दे जो है वो जनता देख रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज महंगाई, गरीबी हमारे देश में सबसे ज्यादा फैल चुकी है, उस पर बीजेपी बात नहीं करती है। लेकिन विपक्ष
विपक्ष पर हमेशा निशाना साधती रहती है। इसीलिए दोस्तों विपक्ष जो है वो अब बीजेपी को घेरने में लग गया है और इसका साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को अब एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2024 दोस्तों बीजेपी के लिए लास्ट है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल लद्दाख में राहुल गांधी ने झंडा भी फहराया और वहां के लोगों से बात भी की। वहां के लोगों ने राहुल गांधी से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे हैं, चीन ने कई जगहों पर कब्जा कर लिया है जहां हम पेट्रोल वगैरह लेने जाते थे। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है, वो जनता में झूठ फैलाने का काम कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है और इसीलिए जो है यहाँ पर एक बड़ा गेम ओवर होने वाला है बीजेपी का। आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए काफी कुछ बोल दिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वहां के लोगों को परेशान कर रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी फैलाएगी नफरत, हम फैलाएंगे सिर्फ प्यार। दरअसल दोस्तों आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी नफरत फैलाएगी लेकिन हम जो है सिर्फ प्यार फैलाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी से लेकर तो बीजेपी के छुट भैया नेताओं तक पर जमकर हमलावर हुए अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि आज देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बीजेपी ने नजरअंदाज कर दिया है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पोल खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई तो अभी बाकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस लड़ाई का सिर्फ एक ही मकसद है कि देश में जो असल मुद्दे हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे, उन मुद्दों पर बात हो। आपको बताते चले अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागने का काम कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये मुद्दे देश के बड़े मुद्दे हैं, इन पर ही बात करना चाहती है बीजेपी। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों अब जो है यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी को घेरने के लिए जमकर हमलावर हो गए यहाँ पर जो है अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा है कि वो पूरी 80 सीटें जीतेंगे। आने वाले चुनाव को लेकर अखिलेश ने दोस्तों रणनीति भी बना ली है और रणनीति साफ है दोस्तों कि अखिलेश यादव इस वक्त जो है बीजेपी को घेरने की फिराक में है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी जो कर रही है दोस्तों वो हमारे देश के लिए खतरनाक है। प्रधानमंत्री से लेकर तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों देश के संविधान के साथ खेल रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सनी देओल पर मेहरबान होने के कारण भड़क गई जो है यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता। जी आपको बताते चले दोस्तों, जयराम रमेश ने बीजेपी को लिया अपने लपेटे में। दरअसल आपको बता दें जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही सनी देओल के बंगले की नीलामी रोक दी गई है। सनी देओल से जो 56 करोड़ रुपए वसूलना है और उसमें बीजेपी जो है दोस्तों वो एक तरीके से बीजेपी की मेहरबान बन गई है भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों, बीजेपी हो या दोस्तों दूसरे बीजेपी के नेता, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि वो इनको बचा ले। क्योंकि जाहिर सी बात है आप जिन चीजों की बात कर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोस्तों घिर तो चुकी है और इसीलिए बीजेपी को अब एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक को दोस्तों एक बड़ा झटका लगेगा यहाँ पर फिलहाल। दोस्तों एक चीज तो साफ हो चुकी है कि सरकार का आने वाला समय काफी खतरनाक होने वाला है और ऐसे में अब सरकार दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भाग नहीं सकती है। उसको जो है यहाँ पर जनता का सामना करना ही पड़ेगा और इसीलिए बीजेपी दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर मुसीबत में फंस चुकी है फिलहाल।